प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के श्लोक संख्या 32 की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राम दंडकारण्य और पंचवटी की ओर प्रवेश कर चुके हैं और वे वासंती के साथ उन सारे पुराने वनवास काल के दृश्यों को देख रहे हैं। देखते हुए वे जब सीता निर्वासन और सीता की वियोग में इतने करुण हो जाते हैं कि उन्हें मूर्छावस्था तक आ जाती है। मूर्छावस्था में सीता के कर स्पर्श के बाद वे पुनः जागृत अवस्था में आते हैं। वे अनेक लोगों को दोष देते हुए कहते हैं कि हे पौर जानपदाः, हे भगवन्तः, हे नागरिकों और ग्रामीण महानुभावों, न किल भवतां देव्याः स्थानं गृहे अभिमतं ततः तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चापि अनुशोचिता चिरपरिचिताः ते भावाः तथा द्रवयन्ति माम् इदम् अशरणैः अद्य अस्माभिः प्रसीदत रुद्यते। कि हे देव नागरिकों, देव्याः गृहे स्थानम, देवी सीता का गृहे मन मेरे घर में, स्थानम मन निवास करना, भवताम न अभिमतम किल, आप लोगों को वस्तुतः पसंद नहीं था, ततः इसलिए शून्य वने, इस निर्जन वन में, तृणम इव, तिनके के समान, त्यक्ता, उसको छोड़ दिया, और न च अपि अनुशोचिता, और फिर उसके बारे में शोच अर्थात पश्चाताप भी नहीं किया। चिर परिचिताः ते ते भावाः, चिरकाल से परिचित होने के कारण ते ते भावाः, वे सभी प्रकार के भाव पदार्थ जो है, माम तथा द्रवयन्ति, मुझे उसी प्रकार से द्रवयन्ति, अत्यधिक द्रवित कर रहे हैं, पीड़ित कर रहे हैं, अशरणैः, और आज मैं असहाय हो गया हूँ, अस्माभिः, और असहाय हम लोग जो हैं, अस्माभिः अद्य इदम रुद्यते, आज तक रो रहे हैं, इसलिए हे नागरिकों प्रसीदत, तुम लोग प्रसन्न हो जाओ। नागरिकों और ग्रामीण जनों को आदरपूर्वक संबोधित करते हुए यहाँ राम कहते हैं कि आप लोगों को सीता का मेरे घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। यह जानकर ही मैंने उस अपराधिनी को घोर निर्जन वन में उसी प्रकार छोड़ दिया जैसे कोई तुच्छ तिनके की उपेक्षा पूर्वक अनुपयोगी समझकर उसको फेंक देता है, और उसके कारण और उसको निकालने के बाद मैंने बिल्कुल भी शोक पश्चाताप भी नहीं किया। चिर परिचिताः ते भावा, परंतु वे सारे प्रकार के भाव जो हैं, पदार्थ जो हैं, जो पूर्व में मेरे परिचित है, उनको देखकर आज मेरा हृदय पुनः द्रवित हो रहा है और मैं असहाय हो गया हूँ, इस कारण से आज रो रहा हूँ। तो मेरी इस अवस्था से हे नागरिकों, आपको प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए, आप बहुत प्रसन्न होने चाहिए। तब वासंती स्वगतम, अपने मन ही मन उनका विचार करती है और कहती है, देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः प्रनष्टम अपि नामपि न च रामो न जीवति। वासंती जब राम को धैर्य बंधाने लगती है तब राम कहते हैं कि धैर्य, क्या कहती हो, धैर्य रखिए। फिर राम कहते हैं, देव्याः शून्यस्य जगतः, देवी सीता से रहित इस जगतः, इस संसार से, द्वादशः परिवत्सरः, 12 वर्ष है कि सीता से अलग हुए इस संसार को 12वां वर्ष जो है वो व्यतीत हो गया है। नाम अपि प्रनष्टम इव, और उस सीता का नाम तक नष्ट हो गया है। रामः च न जीवति, और राम जीवित नहीं है। इति न, ऐसी बात नहीं है, वह अवश्य ही जीवित है। वासंती के कहने पर कि सीता परित्याग की बात अब पुरानी हो गई है, आप धैर्य रखिए। तब राम कहते हैं, तुम मुझसे धैर्य रखने की बात कहती हो, मैं तो इस विषय में इतना बड़ा धैर्यशाली हूँ कि सीता त्याग से को जो अब 12 वर्ष बीत चुके हैं और अब तक सीता का नाम भी इस संसार से मिट चुका है, किंतु मेरा धैर्य देखिए कि मैं अभी तक जीवित हूँ। यदि सीता से शून्य
सीता से शून्य इस संसार में अब तक जीवित हूँ, फिर मेरे धैर्य का इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है। तो राम अपने धैर्य के बारे में वासंती से वार्तालाप कर रहे हैं। तभी उस वार्तालाप को सीता के द्वारा सुना जाता है और वह तमसा उसको कहती है सीता को कि जब सीता उनके राम के प्रिय वचनों को सुनती है तब तमसा कहती है एवमेव मत्से वत्से, हे पुत्री, एवमेव ऐसा ही है, नेताः प्रियतमा वाचः स्नेहाद्रा शोकदारुणाः एतास्ता मधुनो धारा स्तोच्यन्ति स विशास्त्वयि, कि एताः स्नेह आद्राः, ये स्नेह आद्र प्रेम से आद्र सिक्त, शोक दारुणा शोक के कारण, दारुण अर्थात कठोर राम की, वाचः बातें जो है, प्रियतमा न अर्थात अधिक प्रिय नहीं है, और ताः वे, एताः जो बातें उन्होंने कही है, स विषाः विष युक्त है, मधुनः मधु की, धाराः धारा के समान है, त्वयि तुम्हारे सीता के ऊपर, स्तोच्यंती गिर रही है, कि ये प्रेम से सिक्त और शोक के कारण दारुण राम की बातें अत्यधिक प्रिय नहीं है, फिर भी वे तुम्हारे द्वारा श्रुत ये बातें विषयुक्त मधु की धारा के समान है, जो तुम्हारे ऊपर टपक रही है, कि राम तुम्हें भले ही प्रिय लग रहे हों, लोकापवाद का विषय मिला हुआ हो, परंतु इनका परिणाम जो है वो बहुत शुभ नहीं है। तमसा किसी तरह से सीता को तसल्ली देते हुए यह बात कहती है। फिर राम कहते हैं वासंती को संबोधित करते हुए, अयि वासंती मया खलु, अरे वासंती, मैंने वस्तुतः यथा तिरश्चीनम मलात शल्यम प्रत्युप्त अंतः स विशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोक शंकुः मर्माणि कृतन्नपि किम न सोढ़ः। राम कहते हैं कि यथा जैसे अंतः प्रत्युप्तम हृदय में प्रत्युप्त मन प्रविष्ट हुए या धसे हुए, तिरश्चीनम तिरछे, अलात शल्यम अंगारे से जलते हुए लोहे की कील जिस तरह से सविषह विषयुक्त होती है, ऐसे दंतः इव दांत के समान, तथैव उसी प्रकार से हृदय के भीतर तीव्र तीक्ष्ण शोक शंकुः शोक रूपी कील को, मर्माणि मैंने अपने मर्म स्थलों से, कृतन अपि काटते हुए भी, किम न सोढ़ः क्या मैंने सहन नहीं किया है। पूर्व प्रसंग में वासंती राम को धैर्य रखने के लिए कहने पर राम कहते हैं, हे वासंती, जिस प्रकार हृदय के मध्य तिरछा फंसा हुआ जलता हुआ लाल अंगार में लोहे का कीला होता है और विषैला दांत होता है, तो असह्य वेदना उत्पन्न होती है, और वैसे ही असहनीय हृदय में गड़े हुए तीक्ष्ण शोक रूपी किले को, मर्मस्थलों को काटते रहते हुए भी मैंने क्या सहन नहीं किया है, अर्थात इसे अब तक सहन करता चला आ रहा हूँ, फिर भी आप मुझे धैर्य रखने का उपदेश दे रही हो, इससे अधिक धैर्य अवलंबन और क्या हो सकता है। तो यहाँ राम अपने धैर्य की पराकाष्ठा का वर्णन कर रहे हैं और वासंती को समझा रहे हैं। तभी पुनः सीता जब कहती है कि मैं मंदभागिनी हूँ, जो फिर से इस आर्यपुत्र के लिए कष्टदायिनी, कि मेरे को आज इन चीज़ों को देखकर मेरा स्मरण करके और आर्यपुत्र पुनः इस तरह से कष्टमय हो गए हैं, तब राम कहते हैं कि वेल्लोल लोल क्षुभित करुणोज्जृंभण स्तंभनार्थम यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तम तमन्तः भित्वा भित्वा प्रसरति बलात् कोपि चेतो विकारः स्तोयः स्येव प्रतिहतरयः सेकतम सेतु मोघः। यहाँ पर राम कह रहे हैं कि वेल्लोल लोल क्षुभित, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, ऐसे क्षुभित क्षुब्ध शोक को स्त्रिंभनार्थम रोकने के लिए जिस तरह से, और उल्लोल उसका उल्लंघन करने वाले, अतएव क्षुभित क्षुब्ध क्षोभ से युक्त, करुण
करुणा से युक्त शोक को उज्जृंभणम, उसका वृद्धि या विस्तार करते हुए स्तंभनार्थम, उसको रोकने के लिए यह प्रयत्न है, जो प्रयत्न कथमपि, किसी प्रकार से समाधीयते, मेरे द्वारा किया जाता है, तम उसको कोपि, कोई चेतो विकार है, चित्त का मनोविकार जो है अप्रतिहत रह है, अनवरद्ध वेग वाला अर्थात निर्बाध गति वाला, तोयस्य ओघ है, जल का प्रवाह जो है वो सेकतम, जिस तरह से जल में बाढ़ आने लगती है तो सेकतम, बालू से निर्मित सेतुम, पुल जो है वो यथा बलात्, जिस प्रकार बलपूर्वक अंतः बीच में ही भित्वा तोड़ करके प्रसरति, फैलने लगता है, उसी प्रकार से आज यह सीता वियोग रूपी जो विकार है, जो मेरे मन में विद्यमान था, आज वह मनोविकार जो है वो चारों ओर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस शोक वेग से राम का चित्त बालू के बने हुए पुल के समान जर्जरित हो गया है। उसी प्रकार जिस प्रकार से बालू का पुल जल की बाढ़ को नहीं रोक सकता है, उसी प्रकार मेरा दुर्बल और जर्जरित हुआ चित्त शोक के आवेग के कारण अब धैर्य रखने में असमर्थ हो रहा है, और यहाँ पर कोई भी कार्य, मेरे उस उपाय जो है वो यहाँ कार्य नहीं कर पा रहा है। तो राम अपने हृदय की पीड़ा को, जो कैसी हो गई है कि जो इस समय दुर्बलता से युक्त है और किसी भी उपाय द्वारा शांत नहीं हो रही है, उसका वर्णन यहाँ पर वासंती के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी के साथ ये आज अभी तक का प्रसंग जो है हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।